नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है और आज मैं अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान जो है वो काम करना चाहता है और उसमें स्किल भी है, बट उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्कशन करूँगा सेमी अर्बन इलाके के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम रामनगर में रहते हैं और ये छोटी सोसाइटी जैसे रामनगर हो गया, ये चिनैनी हो गया, मजालता हो गया, छोटे छोटे इलाके जो है जहाँ की पॉपुलेशन कोई 2-3 लाख से ऊपर नहीं होगी, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इधर क्या होता है कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट बेरोज़गारी जो है ना वो किस में है, कौन सी क्लास में है? ये आपकी लोअर क्लास में नहीं है और रिच क्लास में भी नहीं है। ये क्या है? ये है आपकी मिडिल क्लास में ही बेरोज़गारी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने आप को कौन रिच क्लास समझ सकता है, लोअर क्लास कौन समझ सकता है और पुअर क्लास कौन सी समझ सकता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले रिच क्लास कौन सी होगी? जिसकी फैमिली इनकम अगर 30 लाख से ऊपर हो, जिसकी फैमिली इनकम अगर 30 लाख से ऊपर हो वो अपने आप को रिच क्लास समझ सकता है। और जिसकी फैमिली इनकम 4 लाख से 30 लाख तक हो तो उसको आप लोग मिडिल क्लास समझ लीजिए। और जिसकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम हो तो वो अपने आप को पुअर क्लास समझ सकता है या लोअर क्लास समझ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पुअर क्लास तो कोई भी काम कर लेंगे, रिच क्लास के बिजनेस होंगे, वो बिजनेस अपना कर लेंगे या कोई अपना काम करते होंगे छोटे इलाके में, जैसे उनकी शॉप वगैरह होगी, कोई अच्छा काम चल रहा होगा वो उधर वो कर सकते हैं। तो जो ये जो है आपकी मिडिल क्लास जो है, ये जो आपके ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ी हुई है। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसी कारण से है कि वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ी हुई है। बिकॉज वो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब से कोई रिच बन नहीं सकता है। रिच वो तभी बन सकता है अगर वो भ्रष्टाचार करे, ठीक है ना? भ्रष्टाचार करे, ठीक ठाक भ्रष्टाचार करे, तब वो रिच बन सकता है गवर्नमेंट जॉब वाला। बिकॉज अल्टीमेटली जो जैसे हमारा छोटा इलाका जो होता है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लेवल 6 से ऊपर कोई भी नहीं नौकरी करता है। स्टार्टिंग सैलरी उनकी होती है, वो होती है 60,000 पर मंथ के हिसाब से, तो वो होती है। तो 4 किस्म के लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि मिडिल क्लास के लिए सॉल्यूशन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो आप लोग क्या करिए कि कोई स्किल सीख लीजिए, स्किल सीख लीजिए जो आपको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा सकती है, एक वो। और दूसरा क्या है, अगर आपको क्या करना है, अपने सराउंडिंग में जो आपके इन्वायरमेंट जो आपकी सोसाइटी जो है उसमें देखना है कि लोग क्या काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे होंगे आपको उनको देखना है और वैसे ही कोई स्किल आप लोग सीख लीजिए और वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा बहुत पे वो कर दिया, मीन्स काम करना आपने ठान लिया हुआ है, अगर आप ठान लोगे काम करना ही करना है मेरे को, तो आप लोग देखिए अगर आप में थोड़ा बहुत भी अगर स्किल होएगी तो आप लोग मिनिमम 2-3 लाख से ऊपर आराम से कमा लोगे अगर आप में थोड़ी भी स्किल होगी। तो 4 किस्म के बंदे होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। सेमी अर्बन इलाके में 4 किस्म के काम हो सकते हैं। जैसे आप, एक तो होते हैं गवर्नमेंट जॉब, लेवल 6 से ऊपर बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेट जॉब आपको नाम मात्र से मिलेगी, इधर कोई प्राइवेट जॉब होएगी नहीं इधर, ठीक है ना। कोई लगभग कोई 20-30 बच्चे होंगे, 20-30 बच्चे नहीं, सॉरी, वही जो लोग होंगे वो उधर काम कर रहे होंगे प्राइवेट में। सेल्फ एम्प्लॉयड देखिए ज़्यादातर लोग जो होंगे इस इलाके में वो आपको दिखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड मोस्ट ऑफ द कोई 90% या 95% लोग जो होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। और दूसरा जो है बिजनेस इधर होगा नहीं। बिजनेस जैसे बड़ा बिजनेस जहाँ पे आपके 100-200 लोग काम कर रहे हो आपके अंडर, ऐसा कोई भी बिजनेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सारे लोग क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर कोई बड़ा ही किसी का काम चल रहा होगा, कोई 5-10 बंदे उन्होंने लगा दिए होंगे, ठीक है, अपने अंडर। तो ये चीज़ होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी पहले मैं बात करूँगा, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि 2-3 साल अच्छे से मेहनत करिए, 2-3 साल अच्छे से मेहनत करिए। और अच्छे से जब आपकी तैयारी होगी, सब कुछ आपने कर लिया होगा, सिर्फ फिर उसके बाद कोई काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना प्रीशियस एज जो है, अपनी जवानी जो है वो इस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत गवाइए, ठीक है ना। थोड़े बहुत पैसे कमाइए और आपका काम आसानी से चल जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो क्या कर लीजिए, अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, थोड़ा मार्केट में लगा दीजिए, म्यूचुअल फंड लगा दीजिए। और थोड़ा बहुत आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस करवा लीजिए और पेंशन प्लान ले लीजिए और आप भी एक गवर्नमेंट जॉब की तरह बन जाओगे। बिकॉज आजकल तो क्या बोलते हैं, आजकल तो पेंशन है ही नहीं उधर उनकी, गवर्नमेंट जॉब वालों की, ठीक है ना।
वो भी एनपीएस में पैसे कटवाते हैं, तो आप भी अपना उधर एनपीएस में पैसे कटवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लोग काम कौन कौन सा करते हैं इधर, ठीक है ना। काम कौन कौन सा करते हैं यहाँ पे लोग, जैसे मोस्ट ऑफ द जो इधर लोग हैं जो अपना काम करते हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं। जैसे किसी के पास अगर शॉप होगी तो शॉप वो करता है, अलग अलग किस्म की शॉप होती है। कोई क्लोथ्स की शॉप हो जाएगी आपकी, किरियाना की शॉप हो जाएगी, हलवाई की शॉप हो जाएगी, ठीक है ना। अलग अलग शॉप्स होती है। आप देख लीजिए कौन कौन सी शॉप है, कोई एक शॉप आपको करनी है और वो आप अपना काम कर सकते हो उधर। दूसरा फिर क्या हो गया, मिस्त्री बन सकते हो आप लोग, ठीक है ना। मिस्त्री बन जाइए, ठीक है ना। कोई भी मिस्त्री बन जाइए, शर्म मत करिए, काम ही तो करना है, पैसे कमाने हैं और क्या। कोई टाइल का मिस्त्री बन जाइए, कोई चुनाई का मिस्त्री बन जाइए, ठीक है ना। कोई भी काम कर लीजिए, ठीक है ना। प्लम्बर बन जाइए, कारपेंटर बन जाइए, इलेक्ट्रीशियन बन जाइए, एसी का काम सीख लीजिए, ठीक है ना। कोई मैकेनिक बन जाइए, अलग अलग काम सीख लीजिए भाई, मिस्त्री बन जाइए कोई भी, ठीक है ना। और दूसरा आप रेडी लगा दीजिए भाई, रेडी भी तो लगा सकते हो, फास्ट फूड की रेडी लगा दीजिए, ठीक है ना। दूसरा कोई और रेडी लगा दीजिए भाई, आराम से आप लोग 1000-2000 रुपया दाढ़ी आराम से कमा लोगे, ठीक है ना। और दूसरा जो है आप लोग शेफ़ बन जाइए, हलवाई बन जाइए, टेंट हाउस का काम कर लीजिए, डेकोरेशन कर दीजिए, ठीक है। डेकोरेशन वाला काम स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। ड्राइवर बन जाइए भाई, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं ड्राइवर बन जाइए, ठीक है ना। दूसरा डिलीवरी बॉय बन जाइए, कोई ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफर वगैरह बन जाइए, ठीक है ना। ये कंपटीशन तो होनी ही होनी है, जिस भी फील्ड में जाओगे आपको कंपटीशन तो मिलेगी। जैसे जब आप पैदा भी हुए थे तब भी कंपटीशन करके ही पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कंपटीशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन तो होना ही है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो 2 साल से ऊपर मत वेस्ट करिए, पहले कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ठाक मेहनत करिए और उसके बाद रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद कोई काम करना स्टार्ट कर दीजिए और पैसे कमाइए और अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।